कहाँ रह गया आप नैतिक? फोन करती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी ना इस समस्या का हल हो सकता है। हमें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना होगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। सर एक काम करते हैं, इस डील को ही कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से ना सिर्फ हमें पैसों का नुकसान होगा, बल्कि हमारी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। फिर काट दिया। पहले तो दिन में कई कई बार मैसेजेस करते हैं, आज तो एक बार भी नहीं किया। एक बार फिर से करती हूँ। सॉरी। बहू, सांझ हो गई बेटा और तुमने बत्ती नहीं जलाई। माँ मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अरे बैठी रहो। बैठिए। मुन्ना नहीं आया इसलिए बहू? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुमने कह दिया और मैंने मान लिया? मैं समझती हूँ बेटा, हर औरत इस वक्त से गुजरती है। तुम जानती हो जब मुन्ना होने वाला था ना, तो मुन्ना के बाबूजी तो हफ्ते हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाया करते थे। मेरा तो मन ही नहीं लगता था, ना खाने का ना कुछ और। लेकिन फिर भी मैं तो समय पे खाती थी, कुछ तो लाज के मारे और कुछ अपनी और बच्चे की सेहत के लिए। और बहू, तुम्हारे लिए तो कितना आसान है, तुम लोगों के पास तो मोबाइल फोन है, जब जी चाहे बात कर लो। हमारे जमाने में तो एक फोन हुआ करता था, और वो भी किसी बड़े बुजुर्ग के कमरे में। बात करो भी तो हूँ हाँ से ज्यादा मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। और छुट्टी वाले दिन भी कहाँ बात हो पाती थी बहू। ये तो सारा दिन बैठक में बैठते थे दादाजी के पास, और मैं रसोई में औरतों के साथ। एक दूसरे को एक शब्द कहने को तरस जाते थे। उस हिसाब से तो मुन्ना तुम्हारे लिए बहुत समय निकाल पाता है बेटा। डॉक्टर के पास जाना हो, दवा लानी हो, कहीं घूमना कहीं फिरना। हाँ हाँ माँ, सो तो है। तो बेटा अगर कभी कभी वो काम के सिलसिले में देर कर दे तो तुम बुरा मत माना करो। और देखा जाए तो नुकसान उसी का है ना। हाँ और नहीं तो क्या, वो भी तो अपनी पत्नी और बच्चे से दूर रह रहा है, तो हुआ ना नुकसान। चलो अच्छा है, चेहरे पर मुस्कान तो आई तुम्हारे। खाना भिजवाती हूँ बेटा, खा लेना। माँ मैं सोच रही थी कि क्या मैं आज नैतिक के साथ खाना खा लूं? मैं फ्रूट्स या फिर सूप वगैरह पी लूंगी, लेकिन खाना मैं नैतिक के साथ ही खाऊं। प्लीज माँ। थैंक यू माँ। फल भिजवाती हूँ तेरे लिए। समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा लोन लेना उचित होगा भी या नहीं। रिस्क तो है बाबूजी, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। बिना लोन लिए हम लोग ये ऑर्डर की डिलीवरी भी नहीं दे सकेंगे। अरे जमाइसा आइए आइए आइए। जी बाबूजी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बाबूजी मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, बड़ी अच्छी खबर है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। जी बाबूजी, दरअसल इतने महीनों से ट्राई कर रहा था, अब जाके सब फाइनल हुआ है। बहुत अच्छी नौकरी है, अब मार्केटिंग, सैलरी भी बहुत अच्छी है। नंदिनी बिटिया को बताया कि नहीं? नहीं बाबूजी, दरअसल अभी अभी जस्ट फोन आया है, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको और नैतिक को बताऊं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। कब से ज्वाइन कर रहे हैं? बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, मतलब 2-3 दिनों में। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी बहुत बहुत तरक्की हो। अरे ठीक है बेटा,
बेटा, पिछले 3-4 महीनों में आपने जो हमारी मदद की उसके लिए सदा के लिए हम आपके ऋणी हैं। बाबूजी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये सच है। अब आप जाइए और ये खुशखबरी नंदिनी बिटिया को सुनाइए। जी बाबूजी। ओके नथी। क्या हुआ मुन्ना, खुश नहीं हो क्या? नहीं बाबूजी, वो बात नहीं है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि समझता हूं बेटा, इस मुश्किल घड़ी में यदि जमाई से हमारे साथ होते तो थोड़ी राहत रहती, लेकिन बेटा अपने स्वार्थ के लिए उन्हें रोके रखना उचित नहीं। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी टेंशन में इतना उलझ गया था कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मोहित को ये नौकरी कर लेनी चाहिए, उसके लिए अच्छा मौका है। हाँ बेटा, बिल्कुल। ये तो मेरी सुनते ही नहीं, हमेशा काम में बिजी। आप ही बताइए भाभी, काम तो हर आदमी करता है, इन्हें तो जैसे मेरे लिए फुर्सत ही नहीं। वैसे हर काम के लिए टाइम है इनके पास, बस मेरे लिए टाइम नहीं है। भाभी, ये भी कोई लाइफ है? इस हालत में तो इन्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। प्रेगनेंसी में कैसा लगता है मैं ही जानती हूँ। अकेला लगता है, रोना आता है। बहू, अरे खाना नहीं खाया अब तक? नहीं रुको, मैं वहीं लाती हूँ। इसीलिए मैं कह रही थी कि मेरे सामने ही बैठकर खाओ। माँ, मैं बस खा ही रही थी। बहू, अब से मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। मुन्ना को जिस समय आना है वो आए, लेकिन तुम्हें अपने समय से खाना खाना होगा। आज भी बहुत देर हो गई बेटा, अब तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था। हाँ माँ, वो अच्छा ठीक है, अब जल्दी से खाओ, खाना तो ठंडा भी हो गया है, मैं गर्म करके ला देती हूँ। माँ ठीक है। और बेटा, सोने से पहले दूध जरूर पी लेना। जी। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं माँ। मैं चलती हूँ बेटा, रसोई समेटनी है। मैंने सारे पेपर्स भिजवा दिए, आप प्लीज अच्छे से चेक कीजिए। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह ना ऑफिस में आ जाइए, सारी डिस्कशन वहीं पे कर लेंगे। ओके, गुड नाइट। आज बहुत देर हो गई। हाँ अक्षरा, आजकल काम में कुछ ऐसा है ना। अरे ये क्या अक्षरा, आपने अब तक खाना नहीं खाया? आपने टाइम देखा है? नैतिक, वो मैं आपका ही वेट कर रही थी। कितने दिन हो गए हमने साथ में खाना नहीं खाया। आज साथ में खाना खाते हैं। अक्षरा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपका टाइम से खाना खाना बहुत जरूरी है। आपका भी तो टाइम पे खाना खाना जरूरी है। खाया आपने? नहीं ना? चलिए, आज तुम लोग साथ में खाना खाते। अक्षरा, मैंने खाना खा लिया है। एक्चुअली देर तक मोहित ऑफिस में था तो हमने चाइनीज मंगा लिया। यूजुअली रोज इस वक्त तक आप खाना खा लेती हैं, तो मुझे लगा कि सॉरी, एक मिनट। हेलो, हाँ अक्षरा, आप खाना शुरू कीजिए, मैं जरा चेंज कर लेता हूँ। रुकिए नैतिक, मैं नाइट सूट निकाल देती हूँ। आप वहीं रहिए, मैं ले लूंगा।
पता नहीं शौर्य, एक पल के लिए तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अरे फट से खड़े हुए चलने लगी। काश आप उस वक्त वहाँ पे होते। काश वर्षा, इसीलिए तो अब ये वीडियो देख देख कर उस पल को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो। अच्छा वर्षा, एक बात बताओ, अभी नहीं उठ सकती? शौर्य सॉरी, नींद में कैसे चलेगी ना। अब तो सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उठकर चलेगी ही। माँ कह रही थी कि वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। देखो देखो कैसे भाग रही है। प्यार एक दूजे से है, पास एक दूजे के है, फिर भी बढ़ रही है क्यों दूरियां। ओ अक्षरा, सॉरी, वो साइड बदलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा ना? इट्स ओके। थक गए ना? हाँ अक्षरा, आजकल ऑफिस में बहुत काम होता है ना, इसीलिए आप नहीं आए ना शाम को। मैं आपका वेट कर रही थी। आपने कहा था ना कि वॉक पे साथ चलेंगे। मेरे ध्यान से ही निकल गया। तो नैतिक, आजकल चलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए अकेले जाने में डर लगता है। अक्षरा, माँ को ले जाया कीजिए ना। मैं सोच रही थी कि आप और मैं साथ जाते तो। मैं कोशिश करूंगा अक्षरा। चाय अच्छी बनी आज भाभी माँ, बिल्कुल दादाजी की पसंद की। वैसे कब आ रहे हैं दादाजी? बहुत दिन हो गए उन्हें तो गए हुए भाभी माँ। बात हुई आपकी? हाँ छोटी दुल्हन, कल रात ही बात हुई थी। कह रहे थे अभी नहीं आ पाएंगे। क्यों? अब वहाँ का काम खत्म नहीं हुआ है ना। अब तुम तो अपने दादाजी को जानती हो, जब तक काम खत्म नहीं होगा वो नहीं लौट के आएंगे। दुल्हन, मुझे बहुत चिंता हो रही। अभी 3 महीने से ऊपर हो गए उन्हें घर से जाके, लेकिन कहीं भी नहीं टिक के बैठे। कभी दीदी के घर तो कभी काम के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव। भाभी माँ, आप चिंता मत करिए, जल्दी आ जाएंगे दादाजी। मैं कहती हूँ इनको दादाजी से बात करें। छोटी दुल्हन, वो बहू के लिए नारियल पानी भिजवाया? नहीं भाभी माँ, अभी कहाँ। अभी तो वो सुरभि जी आई है ना योगा सिखाने। हाँ, अरे हाँ। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अक्षरा, आप अनुलोम विलोम भूल गई या फिर? नहीं, याद है। तो फिर आपका ध्यान कहीं? नहीं, दरअसल हाँ, वो आज मेरा मन नहीं कर रहा, बहुत सुस्ती सी हो रही है। अब आज रहने दें क्या? ओके, कोई बात नहीं। अगर आपका दिल नहीं है तो जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है।
बाकी की क्लास हम कल करेंगे। आजा 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 अनन्या, अनन्या इधर 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 चल के दिखाओ जरा पापा को। आओ 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 आओ। कल हमारी बेटी चल रही थी, सबने देखा, बस पापा ने नहीं देखा। ऐसे कहो ना। शौर्य, क्या ये किसी के कहने से चलेगी? आप भी ना। मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे चलेंगी हमारी गुड़िया। खड़ी हो जाओ। अभी अभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आजा 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 आजा। आओ आओ, चल के आओ, पापा के पास आओ, पापा के पास लुकाओ। अरे अरे सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। चुप चुप चुप, बस बस बस। शौर्य बेटा, बच्चे अपनी मनमर्जी के होते हैं, इस तरह जबरदस्ती चलाना उनके पैरों के लिए ठीक नहीं होता। आज नहीं तो कल चलने लगेगी, थोड़ा धीरज धरना। पापा इंतजार करेंगे कि कब उनकी बेटी अपने छोटे छोटे पांव से चलकर पापा की गोद में आएगी। चलो अब आप मामा के पास जाओ, पापा को ऑफिस जाना है। ये लो, चलो जी। वर्षा, कुछ भी नया करे ना मुझे फौरन फोन कर देना, मैं भाग के आ जाऊंगा। जी। अच्छा बेटा, बाय बाय। अच्छा, बाय करो पापा को। बाय। नैतिक, आज शाम को आप वॉक के लिए आएंगे ना? मैं कोशिश करूंगा अक्षरा, लेकिन आप मेरे लिए वेट मत कीजिएगा। अच्छा नैतिक, मैं फोन करूंगी ना तो प्लीज उठा लीजिएगा। हाँ। पता है आपको, फोन नहीं उठाते ना तो फिर मुझे बहुत। ओके, मैं समझ गया। हेलो अमृता जी। सो सॉरी। अमृता राइट? जी बिल्कुल ही लेगा। हाँ हाँ, मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी है या वेरी क्लासी। और बाकी के जो डिजाइन्स है ना वो भी काफी एक्सक्लूसिव हैं। या जी जी हाँ हाँ हाँ, डिजाइन्स तो फाइनल हो ही चुके हैं। हाँ राइट। आज जी हाँ ओके, बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा बिजी हूं। मे बी लंच। भी क्या बिजी हैं कि बाय तक नहीं बोला। कितना टाइम लगता है, लेकिन किसी को ध्यान हो तब ना। बस काम 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 और कुछ नहीं। मेरी तो फिक्र ही नहीं है। मैंने लिख लिया है, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। अमिता, ये मीटिंग मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी में कुछ भूल तो नहीं गया? मोबाइल, वॉलेट, लैपटॉप, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, सब कुछ तो ले लिया है। फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ भूल रहा हूं?
अक्षरा को चार्जर तो भूल ही गया। अक्षरा भी ना। अंशु, यहाँ बाहर क्यों बैठा है? सब ठीक तो है ना? अंशु? अंशु? क्या हुआ बेटा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या बात है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बता ना। सब ठीक है ना? माँ, वो कल रिजल्ट कल रिजल्ट है और तू मुझे अब बता रहा है अंशु? पहले बता देना चाहिए था ना बेटा। कम से कम तेरे बाबूजी से बात तो करती। अब तो वो सो भी गए। नहीं नहीं माँ, उन्हें मत बताइए प्लीज माँ, उन्हें मत बताइए। पर अंशु, रिजल्ट लेने तो वही जाएंगे ना? नहीं नहीं माँ, आप चलिएगा। बाबूजी नहीं, प्लीज माँ, आप प्लीज। गुड मॉर्निंग। अरे एक्सक्यूज मी गुप्ता जी, आपके पास कौन सा फोन है? मैं अपने फोन का चार्जर एक्चुअली घर पर भूल गया हूँ। सर मेरा फोन अलग है। हो, आप प्लीज एक काम कीजिए, जरा पता करवाएंगे कि किसी के पास सेम फोन का चार्जर हो। एक्चुअली दिन अभी शुरू हुआ है और मेरी फोन की बैटरी बहुत लो है। जी सर, मैं भी पूछता हूँ। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। मुन्ना, अच्छा हो बेटा तुम आ गए। मैं तुम्हें फोन करने वाला था। हमारे वकील साहब और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों का फोन आया था। बेटा उनका ये कहना है कि यूरोप इस समय आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और इसका बहुत बुरा असर हमारे धंधे पर पड़ सकता है। लेकिन बाबूजी, हमने यूरोपियन मार्केट में तो कितना कुछ इन्वेस्ट किया है। हाँ बेटा जानता हूँ। इससे पहले की स्थिति और बिगड़ जाए, हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं हमें जल्द से जल्द डिलीवर कर देने चाहिए। और इसी सिलसिले में आज ही जयपुर जाओ, सिसोदिया साहब से बात करो, समझाओ उन्हें जी। और यहाँ का काम निपटाओ। तब तक मैं दद्दा जी से बात करता हूँ। बड़ी माँ दही। ये ले, दही चीनी खा, सब शुभ शुभ होगा। अच्छा, ये खाने से शुभ होता है तो मुझे और खिला दीजिए ना। अंशु बेटा, ऐसा लोग कहते हैं, होगा वही जो होना है। रिजल्ट के लिए तैयार हो? डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं तो। सुने ना, हम ऑफिस पहुंच के गाड़ी भिजवा दो। जी। जी, आप नहीं जा रहे? नहीं भाभी, आज दफ्तर में दिल्ली से कुछ सरकारी लोग आने वाले हैं। हम सबका वहां रहना जरूरी है। अच्छा अंशु बेटा, अभी हम चलते हैं, लेकिन हमें खुशखबरी का इंतजार रहेगा। जी जी। आते हैं हम। चलो अम्मी। जी। अरे नैतिक अपना चार्जर आज घर पर ही भूल गए। ये वाले झुमके पहनती, ये मुझे नैतिक ने गिफ्ट किए थे ना, उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे। अरे चार्जर तो यहीं भूल गई। हाँ
बहू, कुछ चाहिए क्या? भूख लगी है? नहीं माँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है? हलवा। तुम्हारा मन था ना? माँ मैंने तो ऐसे ही। नहीं नहीं बेटा, इस हालत में जो मन करे वो खा लेना चाहिए। माँ आप परेशान लग रही हैं। बताइए ना माँ। अरे ये क्या, नैतिक आज टिफिन नहीं लेकर गए? इसी बात को तो लेकर परेशान हूँ बेटा। मुन्ना जब छोटा था तब भी खाने को लेकर परेशान किया करता था और अब भी। नैतिक आजकल ऑफिस में बहुत बिजी है ना, शायद इसीलिए। लेकिन इतना काम क्या करना कि इंसान को खाने का समय ही ना मिले, ना नाश्ता ना खाना, इस तरह तो बीमार पड़ जाएगा। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे कह दूंगी। बहू मुन्ना के पास वक्त कहाँ है बेटा बात करने को, सारे समय तो काम करता रहता है। जब छोटा था ना तो मैं उसके स्कूल चले जाया करती थी टिफिन लेकर, अपने सामने बिठाकर खिलाती थी। लेकिन अब दफ्तर कैसे जाऊं? माँ अगर आपको ठीक लगे तो मैं चली जाऊं। मतलब वो अपना वो चार्जर, फोन का चार्जर भी ऊपर ही भूल गए हैं। उनको काफी दिक्कत आ रही होगी काम में, तो मैं दोनों चीजें लेकर चली जाऊं। मैं आपसे यही पूछने आई थी। मैं जाऊं माँ? तुम दफ्तर जाओगी? जी। खाना लेकर? हाँ दोनों चीजें लेकर। तो मेरी एक शर्त है बहू, अब जा रही हो तो साथ में हलवा भी लेकर जाओ, मुन्ना को भी तो पसंद है। 1 मिनट में अभी पैक कर देती हूँ। और बेटा अपने सामने ही उसे बिठाकर खिलाना, नहीं तो काम में लग जाएगा और खाना भूल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ। सारा मुन्ना को ही मत खिला देना, तुम्हारे हिस्से का भी डाला है बहू। दोनों साथ में बैठकर खाना। जी माँ। गिरिजा ले, ये दोनों ड्राइवर को दे दे, गाड़ी में रख देगा। बहू बेटा ड्राइवर से कहना गाड़ी धीरे चलाए, आराम से जाना। अब चलूं? बड़ी देर कर दी छोटी बहू, हम सब कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। अंशु तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? छोटी, क्या हुआ छोटी? माँ प्लीज मत रोइए ना माँ, माँ प्लीज मत रोइए, माँ प्लीज मत रोइए ना। माँ आप इसे चुप क्यों बैठी है माँ, मुझसे बात कीजिए ना। छोटी बता तो सही क्या बात है, बोल ना। जी अंशु एक विषय में फेल हो गया है दीदी। कौन से सब्जेक्ट में? साइंस में। साइंस? अंशु तुम्हारा तो ट्यूशन लगा था ना, फिर? ट्यूशन से क्या होगा वर्षा, पढ़ना तो इसे है ना। पता नहीं हर बार मैं पूछती रही, बेटा तेरी पढ़ाई पूरी हो गई, कुछ हो तो किसी से पूछ लेना। पर ये झूठ पे झूठ बोलता गया, कहता रहा माँ मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई, सब हो गया। छोटी सारा दिन बंद कमरे में पता नहीं पढ़ाई के नाम पे क्या करता रहा। अब तेरे बाबूजी आएंगे ना, वही तुझे सीधा करेंगे। नहीं नहीं माँ प्लीज बाबूजी को मत बताइए माँ प्लीज। आज तक इस घर में जो बात नहीं हुई वो हो गई, सारा खानदान का नाम डुबो दिया इस लड़के ने। आपके बाबूजी और दद्दा जी को कौन नहीं जानता मिस्टर नैतिक? मिस्टर नैतिक, मैंने तो सुना है एज अ रूल आपकी कंपनी कोलैबोरेशन नहीं करती, मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा है। ट्रू, लेकिन रूल्स भी तो हमारे बनाए हुए हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। मगर इस वक्त अगर किसी से हाथ मिलाने में बेहतरी है तो व्हाई नॉट। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नैतिक,
सॉरी, मुझे लगा आप अकेले हैं। इट्स ओके अक्षरा। ये मिस्टर गांगुली और अमृता जी। सॉरी अमृता। राधे कृष्ण। हाय। हाय, अक्षरा, अक्षरा सिंघानिया, नेटिक्स 5। नाइस टू मीट यू। अक्षरा आप आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। जल्दी जल्दी चल के आई ना तो सांस चढ़ गई। अक्षरा बैठ जाइए। हाँ। तो मैं कह रहा था कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा था, कोलैबोरेशन एंड दैट क्लॉज। राइट। तो हमें बहुत खुशी होगी अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। हमारा एक्सपीरियंस और आपका काम करने का स्टाइल दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से जेल करेंगे। तो अगर सारी फॉर्मेलिटीज हम लोग पूरी कर लें तो फिर हम लोग साइन कर सकते। सॉरी, वो आई एम सो सॉरी। आप लोग प्लीज काम कीजिए, मैं बाहर जाती हूँ। प्लीज आप बैठ जाइए ना, ऐसे हालत में परेशान होना सही बात नहीं है। आप लोग काम कीजिए। आप हमारे लीगल एडवाइजर से मिल लीजिए, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन वो आपको बता देंगे। मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ। सॉरी एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, मैं चार्जर घर में ही भूल गया था। नैतिक, ये रहा आपका चार्जर। मुझे पता था आप चार्जर भूल गए, वही लेकर आई। लाइए फोन दीजिए, मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ। आप भी ना अपना चार्जर घर पर ही भूल गए थे। फिर माँ ने बोला कि आप खाना भी नहीं लेकर गए, फिर मैंने सोचा आपका खाना भी लेकर आ जाती हूँ। एक काम करते हैं, मैं और मिस्टर गांगुली कॉफी पी के आते हैं, इसके बाद मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। अरे नहीं प्लीज आप लोग बैठिए ना। अक्षरा एक मिनट। पर बेटा हुआ तो भाभी माँ, बाल गोपाल के कितने नाम हैं? उन्हीं में से एक रख लेंगे। हाँ। पर छोटी दुल्हन, आजकल तो नए नए नामों का चलन है ना। हाँ तो होने दो ना चलन, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो कोई ऐसा नाम चुनेंगे भाभी माँ जिसका अर्थ अच्छा हो। अब देखिएगा मैं ऐसा नाम चुनूंगी, सब तारीफ करेंगे। मुन्ना के नाम की भी तो तारीफ करते हैं लोग। मैं तो सोच रही हूँ अभी से लिस्ट बना लूं, पोता हुआ तो ये नाम, पोती हुई तो ये नाम, नहीं तो बाद में सोचना पड़ेगा। हाँ, तू भी ना छोटी दुल्हन। अरे पर छोटी दुल्हन, ये नाम का अक्षर तो राशि देखकर निकाला जाता है ना, तो फिर तू अभी से कैसे सब करेगी? भाभी माँ, कौन से हजारों अक्षर हैं, वही 30-40 तो हैं। मैं तो हर अक्षर के 5-5 नाम चुन लूंगी। तू भी ना छोटी दुल्हन। भाभी माँ, दादी होने वाली हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर वैसे देखा जाए ना तो नाम रखने का अधिकार बुआ का होता है। नहीं नहीं भाभी माँ, मैं ये नहीं मानती। दादी तो मैं बनूंगी, मैं ही नाम चुनूंगी। तो रश्मि और नंदिनी दोनों झगड़ा करेंगी तुमसे। तो करने दीजिए, संभाल लूंगी मैं उन्हें। भाभी माँ, लेकिन बच्चे का नाम तो मैं ही रखूंगी बस। तू भी ना छोटी दुल्हन, बच्चे के नाम रखने के चक्कर में खुद बच्ची हो गई है। आप सिर्फ मुझे चार्जर देने आई थी? हाँ, मुझे पता है ना, आपका ज्यादातर काम फोन पर ही होता है और आपको चार्जर की जरूरत पड़ेगी। और फिर मैं आपका खाना भी ले आई। माँ बहुत परेशान हो रही थी। अच्छा नैतिक, आप जल्दी से मीटिंग खत्म कर लीजिए ना, उसके बाद मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। अच्छा मैं अभी खाना नहीं खा सकता, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसे किसी भी हाल में मैं टाल नहीं सकता हूँ। और आपको आने की क्या जरूरत थी? आप महाराज जी या फिर शमशेर को भेज देती। सॉरी, मैं तो सिर्फ अच्छा मैं चलती हूँ। अक्षरा मैं जानता हूँ आप इतनी दूर सिर्फ मेरे लिए आई हैं,
लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस हालत में परेशान हो। थैंक्स। क्या हुआ? नहीं आया वो दरवाजा नहीं खुल रहा है। हे भगवान, जब से आया कुछ खाया पिया नहीं है, कमरे में ही बंद है। उसे क्या लगता है उसकी इन हरकतों से डर जाएंगे? रहने दो उसे कमरे में बंद। वो कब से कमरे में है? तुमने ही उसे इतनी छूट दे रखी, इसीलिए आज ये नौबत आई है। ओमी, छोटी बहू से ज्यादा गलती इसमें तुम्हारी है। तुम भी एक पिता हो, तुम भी अपने बच्चे को समझ नहीं पाए। अंशु ने मुझसे सॉरी कहा है ना अंशु? देख अंशु, सब कितने दुखी हैं। हम सभी चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन अगर तुम्हारा रिजल्ट ऐसा रहेगा तो इंजीनियर तो क्या, तुम कॉलेज में भी दाखला नहीं ले पाओ। प्री बोर्ड में फेल होने का मतलब तुम जानते हो? तुम्हारे पास अपने मार्क्स सुधारने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। मुझसे साइंस की पढ़ाई नहीं होती। बहुत डिफिकल्ट है। मैं ट्राई कर रहा था, पर क्या कोशिश की तूने अंशु? नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बाकी की फॉर्मेलिटीज देख लीजिए। हाँ, मैंने पेपर साइन कर दिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी पहुंचने की। हाँ, आप प्लीज एक काम कीजिए ना, जरा मेरी होटल की रिजर्वेशंस देख लीजिए। हाँ जी, मैं जल्दी आता हूँ। हाँ ओके, शो, बाय बाय। नैतिक, हाँ? आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ अक्षरा, काम के सिलसिले में मैं जयपुर जा रहा हूँ। ऐसे अचानक से आपने मुझे बताया भी नहीं। अक्षरा, वो मेरे ध्यान से ही निकल गया। बाबूजी ने एक्चुअली मीटिंग फिक्स की है और आज सुबह ही ऑफिस पहुंची मुझे पता चला। देख, आपको सुबह से पता है ना, तो फिर मुझे एक फोन करके बता ही सकते थे ना। अक्षरा, मैंने कहा ना मेरे ध्यान से निकल गया। मैं भी दोपहर में ऑफिस आई थी, तब तो बता देते। सॉरी। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? बस एक दिन के लिए अक्षरा, कल रात तक तो मैं आ ही जाऊंगा। आप अकेले जा रहे हैं? मेरा मतलब है वो जो आपके ऑफिस के क्लाइंट्स हैं ना, दोपहर में जब मैं आई थी, वो लोग भी जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तो फिर नैतिक, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? एक ही दिन की तो बात है, प्लीज नैतिक। नहीं अक्षरा, आप साथ में नहीं चल सकती। अक्षरा, मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, आपको कैसे साथ में ले जाऊंगा? नैतिक, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्लीज मुझे ले चलिए। अक्षरा, आप समझ नहीं रही हैं। आपकी तबीयत? ये तबीयत बिल्कुल ठीक है नैतिक। देखिए, मेरा मतलब ये है कि आपके लिए ट्रैवलिंग एक जयपुर तक ही तो जाना है, कौन सा उतनी दूर जाना है? और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना कि 7वें महीने तक मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अक्षरा, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। वैसे तो आप ही हमेशा कहते हैं ना कि ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। फिर जब मैं इन पलों को आपके साथ गुजारना चाहती हूँ तो हाँ, 2 मिनट, मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ जी। अक्षरा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ ना, मेरी एक बात मानिए। देखिए, मैं वहां पर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बहुत बिजी रहूंगा, मैं आपको टाइम ही नहीं दे सकता। नैतिक, हम माउंट आबू भी तो साथ में ही गए थे ना, वहां भी तो आपने मेरे लिए टाइम निकाला था। अक्षरा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तब की बात और थी, अब तो हालात ही बदल गए हैं ना। और फिर इतनी लंबी ड्राइव है, ऊपर से होटल में अकेले रहना, बाहर का खाना पीना, और अगर आपको कुछ चीज की जरूरत पड़ गई तो फिर अब मैं आपका ख्याल रखूंगा या फिर मैं काम के लिए जाऊंगा? ठीक है, आप अकेले चले जाइए। आप बुरा मान गई ना? नहीं नैतिक, मुझे बुरा नहीं लगा, बस थोड़ा खराब लग रहा है। कितने दिन हो गए नैतिक, हमें साथ में बिल्कुल टाइम नहीं मिला है।
इसीलिए मैं। ये अच्छा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं बिजी हूँ कि आप? मैं कब बिजी होती हूँ? अच्छा, सुबह का योगा, दोपहर को सोना, शाम की वॉक और फिर सारा दिन। अच्छा, मेरी हर चीज पे आपकी नजर रहती है। अब मैं गिनवाऊं? मेरा क्या है? अच्छा, दोपहर में फोन, रात में फोन, सुबह में फोन, फाइल्स, क्लाइंट्स, बस यही सब चलता रहता है और किसी चीज के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। वाह, मैंने एक बात आपको कही तो आपने मेरे बिजी होने पर पूरा लेक्चर ही सुना डाला। अच्छा, वो जरा चार्जर पास कर दीजिए। रहने दीजिए ना नैतिक, मैं वहां लेकर आ जाऊंगी। मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, बस पैकिंग हो ही चुकी है। एक ही दिन के लिए जा रहा हूं ना, कुछ नहीं रहा। कितनी आसानी से एक ही दिन कह रहे हैं ना, लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कैसे रहूंगी मैं 24 घंटे आपके बिना? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। क्या अक्षरा, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? अब मैं जाऊं, बाबूजी से भी बात करनी है। प्लीज मुझे फोन करते रहिएगा, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। कोशिश करूंगा। मेरा मन रखने के लिए यहाँ कह देते। हाँ। और सुनिए, मेरा फोन मत काटिएगा। यस मैडम, अब जाऊं? बहुत जल्दी है ना आपको मुझसे दूर जाने की? अक्षरा, क्या हो गया आपको? दादा, गाड़ी आ गई है, बाबूजी आपको नीचे बुला रहे हैं। ठीक है अक्षरा, मैं चलता हूँ। ओके। और हाँ मैनेजर साहब, अगर गुप्ता जी का फोन आए तो प्लीज आप उनसे कह दीजिएगा कि सीधा पहले मुझसे बात कर लें। और एमजे ट्रेडर्स के जितने भी बिल्स हैं ना, प्लीज आप मेल करवा दीजिए। हाँ हाँ जी हाँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। ओके। हाँ। अच्छा बेटा, संभल के जाना और वहां पहुंचते ही खबर जरूर कर देना। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करे मुन्ना, तो इतनी भागदौड़ करता है, खुद की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखता। ख्याल रखूंगा भाभी माँ, बस आप दुआ कीजिए कि जिस काम के लिए जा रहा हूँ ना, वो अच्छे से हो जाए। खुश रहे बेटा, परमात्मा करे जिस काम के लिए जा रहा है वो अच्छे से हो जाए। भाभी माँ, वो जो चूल्हे पे दूध रखा है उसका क्या करना है? अरे मैं चढ़ाकर भूल गई, सोचा था खीर बना दूंगी। चल। अच्छा बेटा, संभल के जाना। चल। खुश रहे बेटा। मुन्ना, चलो बेटा, फ्लाइट का समय हो रहा है। जी बाबूजी, बस निकल ही रहा हूँ। मैं देखती हूँ। आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाता हूँ, चलो। और एक बात, दद्दा जी से भी बात कर लेना ये सारी। जी बाबूजी। आओ चलो। ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। हेलो जी। हाँ हाँ। अरे, लगता है नैतिक अपनी फाइल यहीं भूल गए हैं। अच्छा है, अब तो उन्हें फाइल लेने वापस आना ही पड़ेगा। ये तो खाली है। समझे या
अंशु, इस टाइम? अरे हाँ, आज तो उसका रिजल्ट आने वाला है ना। हेलो अंशु, कितने % आए? हेलो अंशु, हेलो। हाँ दीदी। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा रिजल्ट आ गया ना? हाँ दीदी। क्या हुआ? नहीं दीदी, साइंस में कम मार्क्स आए हैं। कोई बात नहीं अंशु, बोर्ड्स में अच्छे से मेहनत करना। हाँ, मैं फेल हो गया दीदी। क्या? दीदी मैं बहुत डर गया था। सब लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि तैयारी हो गई, पढ़ाई हो गई। मुझे साइंस समझ में ही नहीं आता। अरे अंशु, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। नहीं पढ़ना मुझे दीदी, नहीं बनना मुझे आर्किटेक्ट या इंजीनियर। अंशु, कुछ भी बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मेरे इंटरेस्ट की चीज हो तो मैं पढ़ू ना दीदी, ऐसे जबरदस्ती करके मुझसे नहीं होता। अच्छा सुनो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ, बाबूजी और काका को पता है या नहीं? हाँ। वो लोग तो बहुत गुस्से में होंगे ना। बाबूजी और माँ ने मुझे बहुत डांटा। हमारे पेरेंट्स हमारी चिंता करते हैं, इसीलिए वो हमें डांटते हैं ना। इसका बुरा नहीं मानते। हाँ चलो जाओ, उनसे बात करो। नहीं 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 दीदी, मुझे बहुत डर लगता है। अंशु, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी ना। अब गलती की है तो उसके लिए उसको सुधारना भी जरूरी है ना। उनसे बात करो, उन्हें सॉरी बोलो और उन्हें ये विश्वास दिलाओ कि तुम आगे से मेहनत करोगे। भाभी, आपको नीचे बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। सुना अंशु, मैंने क्या कहा? अभी जाओ और सबको ये विश्वास दिलाओ कि तुम आगे से बहुत मेहनत करोगे, ठीक है? हाँ दीदी। चलो अभी मैं रखती हूँ। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हाँ। फेल हो गया। लंदन, पेरिस, पूरा यूरोप घुमाई। हाँ, 15 दिन में इतनी जगह घुमाई बेटा। हाँ भाभी माँ, और मॉम कह रही थी कि पति पत्नी जितना वक्त साथ में गुजारे उतना ही अच्छा है। ये तो बिल्कुल ठीक कहना है उनका। बेटा, आज जमाईसा नहीं आए तेरे साथ? माँ, वो आज उनको डैड के साथ कहीं काम था। अरे भाभी, आप इतनी मोटी हो गई हैं। अरे इस समय तो वजन बढ़ना अच्छा होता है। रश्मि, रश्मि संभल के। हाँ माँ, बैठिए। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत अच्छा था भाभी, और मैं हर कंट्री से सबके लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। एक मिनट माँ, ये आपके लिए। अरे और भाभी माँ, ये आपके लिए। बेटा, तू घूमने गई थी या ये सब खरीदने? अरे साली साहिबा, हमारे लिए भी कुछ लाई है या हमें भूल गई? आई आई इस जमात। आजा बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। ओहो, हमारी रश्मि तो भाई फौरन रिटर्न हो गई है। अक्षरा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे भाभी, आप नदी के साथ नहीं गई? मुझे फोन आया था, उसका कह रहा था चल, लेकिन मैंने मना कर दिया। दरअसल यहाँ पे सब काम खत्म करना है और चार्ज देकर मुझे अपनी नई जॉब ज्वाइन करनी है। नहीं जीजू, आपको जॉब मिल गई? हाँ भाभी माँ, आपको बहुत फिक्र थी ना हमारी, लेकिन अब बुरा वक्त टल गया है। सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। बाबूजी नहीं है? बेटा कमरे में है, अभी बुलवाती हूँ। तुम्हारी खबर सुन के तो खुश हो जाएंगे। हाँ। अरे नहीं, उनको ये खुशखबरी मैं पहले से ही दे चुका हूँ। नैतिक और बाबूजी को सबसे पहले बताया था मैंने। अरे राजबंदा ने बताया नहीं? भाभी माँ, मैंने ही मना किया था। मैं चाहता था ये खुशखबरी आप लोग को खुद आके दूं।
अच्छा मैं बाबूजी से मिल के आता हूँ। बैठ नंदिनी। अक्षरा, क्या बात है, तुम तो दिन पे दिन और सुंदर होती जा रही हो। हाँ, मैं भी बहू को कल से यही कह रही हूँ। वैसे तो इन दिनों में सभी औरतें सुंदर लगती हैं, लेकिन हमारी बहू का रूप तो चढ़ता ही जा रहा है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन फ्री का मोटापा जो आ जाता है, मुझे तो बहुत डर लगता है। और बहुत कम लेडीज पहले जैसी हो जाती हैं। भाभी, आप टेंशन मत लेना, आप पहले जैसी हो जाएंगी। क्यों? छोटी दुल्हन नहीं हुई? वो कहाँ से मोटी है? फिर भी मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे, जब तेरा समय आएगा ना तो पूछेंगे। माँ, मुझे तो अभी टाइम है। और निखिल कह रहे थे कि अभी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए। मॉम भी कह रही थी कि बच्चा तभी होना चाहिए जब पति पत्नी एक दूसरे को पूरी तरह से समझ ले, वरना जल्दबाजी में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है। अरे तू सब कुछ जानती है। बच्चे तो हमने भी पैदा किए हैं बेटा, हमारे तो झगड़े नहीं हुए। माँ, कभी नहीं हुए झगड़े। अब छोटी मोटी कहा सुनी तो हर पति पत्नी में हो जाती है, लेकिन वो झगड़े थोड़ी ना होते हैं। इसे कहाँ इन बातों का पता है छोटी दुल्हन? ये तो सुनी सुनाई बातें बोल रही है। पगली है तू। बोलो पापा, पापा, बोलो पापा। बोलती नहीं है। देखो कब से कोशिश कर रहा हूं मैं। तू कोशिश कहाँ कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। वर्षा जी, रहने दे। मैंने धनिया से कह दिया है, वो खाना दे आएगी। छोटी, अब ऐसे तो मत कर, कम से कम उसे खाना तो हमारे साथ। दीदी, मैंने उससे कुछ नहीं कहा था। मैंने धनिया को भेजा भी था उसे बुलाने के लिए, लेकिन वही नहीं आया। उसकी मर्जी, ना आए तो ना आए। काका, अनन्या का बर्थडे आ रहा है, तो क्या किया जाए? बेटा, जो तुम्हारा मन हो। भी काका, कुछ तो बताइए। बच्ची का जन्मदिन है, बच्चों को बुला के मना लेते हैं। जी, मैं ये सोच रही थी कि अनन्या के जन्मदिन वाले दिन सुबह सुबह अनाथ आश्रम, वो बालवाड़ी है ना, वहां जाके बच्चों में मिठाई और कपड़े बांटे। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। माँ, आजकल बच्चों के बर्थडे में थीम पार्टी रखी जाती है, जैसे हमारे होटल में होती है ना, तो उसमें कार्टून कैरेक्टर या फिर कोई फेरी टेल में जैसे। अरे अंशु, आओ आओ, हम लोग अनन्या के बर्थडे पे क्या करना है ये डिस्कस कर रहे हैं। तुम भी कुछ सजेशन दो। बाबूजी, मैं वो प्री बोर्ड में तो फेल हो ही चुके हो, अब क्या बोर्ड में भी होना है? ये पार्टी वार्टी छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने तो सब कुछ सोच लिया है। पूरे घर की साज सजावट करवाऊंगी, हर जगह पे रंग बिरंगी रोशनी होगी और हर रिश्तेदार को बुलाएंगे। हाँ छोटी दुल्हन, कितने दिनों के बाद हमारे घर में ये मौका आ रहा है। अरे याद आया, भाभी माँ, मुन्ना से कहना है कि वो वीडियो वाले को भी बुलाए, सब कुछ रिकॉर्ड करके रखेंगे ना। अरे वाह छोटी माँ, आपने तो सब कुछ अभी से सोच रखा है। माँ, नाच गाना होगा कि नहीं? हाँ हाँ, जरूर होगा। जैसलमेर से टोली मंगवाऊंगी, वो लोग बहुत अच्छा घूमर नाचते हैं। भाभी माँ, वो सरला बहन के बेटे की शादी में वही लोग आए थे। हाँ, अरे वो तो बहुत अच्छे हैं। ऐसी गोद भराई करूंगी कि पूरा उदयपुर याद रखेगा। बहू, एक दिन मेरे साथ चल के बेटा खुद के लिए जेवर और कपड़े भी पसंद कर लो। ऐसा है बेटा, जो हम चाहते हैं वही होना चाहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है बेटा, फिर जो तुम्हें लगे निर्णय ले लेना, ठीक है? हाँ, माँ से बात करो। मुन्ना बेटा, कैसा है तू? तू ठीक है ना? खाना खाया ना बेटा? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, रखती हूँ बेटा, राधे कृष्ण। बच्चे चाहे एक दिन के लिए जाए,
लेकिन मन को चैन नहीं आता। पता है मुन्ना कल लौटेगा, लेकिन देखिए फिर भी। नहीं, वो कल नहीं आ पाएगा। वही तो बात हो रही थी। दरअसल उसे और एक दिन रुकना पड़ेगा वहीं। राजबन्ना, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं भाभी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जो मीटिंग जयपुर में होने वाली थी वो कल अब दिल्ली में होगी। हाँ तो फिर नैतिक वापस क्यों नहीं आ जाते? कल चले जाएंगे। दरअसल ऐसा है बेटा कि उसने वहीं से दिल्ली के लिए फ्लाइट ले ली। खामखा वो वापस आता, कल फिर वापस जाता। उससे तो बेहतर है कि वहां एक दिन रुककर काम निपटा ले। देखो ना, इतनी भाग दौड़ करके गया है और अब ये सब। अक्षरा, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही? कुछ नहीं दीदी, वो मुझे बहुत थकान लग रही है। अरे हाँ बेटा, तू जाके आराम कर। वो सब बातों में लग गए, ध्यान ही नहीं रहा बहू। जा जा, मैं यहाँ सब देख लूंगी। काका का गुस्सा बिल्कुल जायज है। अंशु का अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। मैंने खुद उसे कितनी बार समझाया, हमेशा लैपटॉप लेके इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करता रहता है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है उसे। शौर्य प्लीज आप ऐसे तो मत कहिए ना। मैं मानती हूँ कि उसने जो किया गलत किया, लेकिन आपने देखा नहीं उसे इस बात का कितना अफसोस है। रिजल्ट देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है वो संभल जाएगा। वर्षा, ये सब तुमने कुछ महीने पहले भी कहा था। मुझे लगता है कि तुम्हारी इसी शय की वजह से वो बिगड़ गया है। शौर्य, मेरी शय? आप इसके लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? अनन्या इधर आओ, पापा के पास आओ। मुझे बोलो पापा। अनन्या बोलो पापा। हेलो अक्षरा, आप अब तक सोई नहीं है? नैतिक, आप पहुंच गए क्या? हाँ, बस कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ, लेकिन आप अब तक जाग रही हैं। नैतिक, अगर आप पहुंच गए हैं तो मुझे एक फोन तो कर देते कम से कम। मुझे तसल्ली हो जाती कि आप ठीक से पहुंच गए। मुझे लगा कि आप सो गई होंगी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। आपके बिना नींद आती है क्या मुझे? आप कहाँ हैं नैतिक? मैं होटल में हूँ। पर ये आवाजें? वो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं जो यहाँ दिल्ली में सेटल हो गए। बस उन्हें फोन किया तो वो लोग मुझे मिलने आ गए। उन्हीं के साथ हूँ। कॉफी ठंडी हो रही है नैतिक। बस तुम लोग सो जाओ। ओह सॉरी अक्षरा, आप सो जाइए, मैं आपसे कल सुबह बात करता हूँ। ठीक है, आप भी बिजी हैं तो। अरे तू आ रहा है कि हम सब जाएं? अक्षरा, मैं फोन रखता हूँ। मैं आपसे अभी फोन वो नहीं यार। अरे इतने सालों बाद मिला है, तू फोन से चिपका हुआ है। चल बैठ बैठ। हेलो नैतिक, आप सुन रहे हैं ना? हेलो नैतिक, तू भाभी से बात कर रहा था ना, तभी तेरा मुंह इतना उतर गया है। अरे मैं समझ सकता हूँ यार, एक शादीशुदा इंसान की तकलीफ को एक शादीशुदा इंसान ही तो समझ सकता है ना। वैसे बीवियां होती तो बहुत केयरिंग है, पर पता नहीं प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, एकदम व्यवहार चेंज हो जाता है। एकदम चिड़चिड़ी सी, हर समय गुस्सा, कॉल क्यों नहीं किया, टाइम पर घर क्यों नहीं आए, हर जगह साथ जाना, समझ में नहीं आता। अरे मेरी वाइफ का मूड तो पूरी प्रेगनेंसी में खराब था, इसीलिए मैंने उसको उसके मायके भेज दिया। प्रेगनेंसी की वजह से मैं नहीं, आप बदल गए हैं नैतिक। जैसे जैसे इनकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनका गुस्सा और शक बढ़ता जाता है। क्यों नैतिक, तू तो आजकल इसी से गुजर रहा है ना? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी अक्षरा बिल्कुल ऐसी नहीं। वो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत समझदार। उनके आने से तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। तुम लोग तो जानते ही हो मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अक्षरा, उन्होंने कभी भी इस बात का कोई इशू नहीं बनाया। देखा जाए तो ऐसा भी कह सकते हैं कि
एक अच्छा लाइफ पार्टनर वही होता है जो आपकी सारी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट कर ले। और एक सक्सेसफुल मैरिज वही होती है जिसमें समय के साथ आपका प्यार बढ़े, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तू तो शादी करके फिलोसफर हो गया यार। भाई अब जो समझना है समझ लो, पर मैं तो अपनी शादी से बहुत खुश हूं। एक मिनट। लगता है सो गई। भाभी आइए ना। सॉरी भाभी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो मुझे आपका पिंक वाला ब्लाउज चाहिए था पैटर्न के लिए। ओह, अभी देती हूँ। क्या बात है अक्षरा, सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी। तो फिर ऐसे खोई खोई क्यों? जरूर दादा की याद आ रही होगी। नहीं, वो दरअसल जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं ना, तो डिलीवरी के बारे में सोचकर थोड़ा डर लगता है। अक्षरा, इसमें डरने की क्या बात है? अभी तक सब अच्छे से हुआ है ना। तो सिर्फ कुछ ही महीने बाकी है, वो भी अच्छे से निकल जाएंगे। और रही डिलीवरी की बात, तो वर्षा है ना, तो मुझसे बात कर लिया करो। हाँ भाभी, और माँ और भाभी माँ भी तो है। नहीं नहीं, उन्हें प्लीज कुछ मत बताना, परेशान हो जाएंगे। चलिए रश्मि। हाँ दीदी। चलिए, मैं भी आप लोग के साथ नीचे तक चलती हूँ। नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। अपना ख्याल रखना। टेक केयर भाभी। बाय बाय। बच्चे घर में होते तो घर में कितनी रौनक रहती है। सो तो है भाभी। लेकिन अब तो देखिएगा, हमारे घर में बहुत दिनों तक रौनक रहने वाली है। पहले अभी धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, और उसके बाद बहू की गोद भराई भी तो करनी है। जी, मैं तो बहू की गोद भराई पूरे धूमधाम से करूंगी। सबको बुलाएंगे भाभी माँ। और जी, मुनीम जी से कहिएगा ना कि हम सबके लिए नए जेवर बनाएं, और कुंवर साहब को बुला के सबके लिए नई साड़ियां भी लूंगी। हाँ। भाभी माँ, जब बच्चियों के घर न्योता देने जाएंगे तो नेक भी लेकर जाएंगे। हाँ हाँ, है ना? हेलो। हाँ, बस निकल रहे जी। चलो चलो यारो, बहुत देर हो चुकी है, अब निकलना चाहिए। हाँ हाँ, चलना। चल बाय नैतिक, तेरे से मिलकर अच्छा लगा। अगली बार कब आ रहे हो फिर? अगली बार पता नहीं, लेकिन जब भी आऊंगा तुम लोगों से मिले बिना नहीं जाऊंगा। श्योर। ओके यार, चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, बाय नैतिक। बाय बाय। ओके बाय। बाय। एक बार ट्राई करके देखता हूँ, शायद फोन उठा ले। लगता है आज बात हो ही नहीं पाएगी। जब बात ही नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया?
इसका मतलब अक्षरा जाग रही। हेलो। आप सोई नहीं थी? नहीं। क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ। अच्छा बताइए, क्या चल रहा है? सोने की तैयारी। मेरे बगैर नींद आ जाएगी आपको? नहीं आएगी तो क्या आप लौट आएंगे नैतिक? अक्षरा, क्या हुआ? आपका मूड ठीक नहीं है क्या? नहीं, ठीक है। अक्षरा, पता है हम दोस्त कितने सालों बाद मिले, बहुत मजा आया, बहुत सारी गपशप की हमने। सब लोग ना अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। लाइफ कितनी बदल जाती है ना। पहले हम लोग घूमने फिरने की बातें किया करते थे। नैतिक, मुझे नींद आ रही, मैं सो जाऊं? ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। से बात करने के लिए फोन किया था या फिर दोस्तों के बारे में बताने के लिए? वैसे भी मैं सारी बातें सुन चुकी हूँ। बस बीवी उनकी बुराई कर रहे थे सब लोग। ऐसी भी क्या बात हो गई? कितना मन था मेरा उनसे बात करने का, पर उन्हें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। 2 मिनट बात कर लेती तो क्या हो जाता। प्यार एक दूजे से है, पास एक दूजे के है, फिर भी बढ़ रही है क्यों दूरियां। प्यार के ये लम्हे हैं हमने पल पल खोए हैं, जाने कब मिलेगी वो नजदीकियां। अब ये फासले कैसे मिट पाए हो, खुद समझें या उनको समझाएं। जाने ये क्या हो गया। आप बदल गए नैतिक। पहले तो मेरे बिना बताए समझ जाते थे कि मेरा मूड कैसा है, और अब बात करके भी नहीं पता चला। दोबारा फोन तक नहीं किया। सोना है कहके फोन काट दिया, अब दोबारा कैसे फोन कर? एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनसे बात करने का मेरा कितना मन होगा। कुछ पलों की दूरी थी, गिन रहे थे बस हम तो घड़ियां, हम सफर के इंतजार की। बेकरार से बैठे थे, वक्त के एक झोंके ने तोड़ी डोर मेरे एतबार की। हम सफर तूने क्या कह दिया, क्यों प्यार में दर्द ये दे दिया। जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्यों हो गया। हे श्री रघुनाथ, क्या आप कभी मुझे भी याद करते हो? हे तात, उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र भी शीतल होंगे। सीता मैया के मुंह से वचन नहीं निकलता, उनके नेत्र में आंसू आते हैं। और वो बहुत दुखी होके बोली, हे ना,
आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। एक पल के लिए भी मेरी याद नहीं आई। बहू, क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत ठीक है ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। वो रामायण का अध्याय सुन के कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है ना सीता जी की दशा का। ऐसे तो मैं पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ, पर हर बार मन को छू लेता है। ऐसे होता है बेटा। सही कह रही तू बहू, अक्सर ऐसा होता है। भजन और कथा सुनकर आंखें तो भर ही आती है, और ऐसी दशा में तो मन बहुत कोमल होता है। ले बेटा, आरती। ये तेरे लिए प्रसाद, और ये आने वाले बच्चे के लिए। खुश रहो। गिरिजा, महाराज जी, बेटा तुझे भूख लगी होगी, नाश्ता लगा दूं? नहीं माँ, अभी नहीं, थोड़ी देर में करते हैं ना। अच्छा ठीक है, जब भी इच्छा हो कह देना। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाऊं? धूप भी है बाहर तो अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, जाना। गिरिजा, बहू के लिए फल काट। ठीक। हाँ दद्दा जी, मुन्ना उसी काम के लिए गया है। बस आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो अपने काम में सफल हो। जो भी खबर मिलती है मैं दादाजी मैं आपको बताता रहूंगा, आप चिंता ना करें। राधे कृष्ण जी। क्या बात है? कोई बात है क्या? पूजा के समय भी आप परेशान लग रहे थे। नहीं नहीं गायत्री जी, ऐसी कोई परेशानी नहीं, बस वो तो काम बढ़ गया है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं, बाकी कुछ नहीं। राजबन्ना, तू सच कह रहा है ना? हाँ हाँ भाभी माँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आप चिंता ना करें। जी आरती। सबसे बात करने का टाइम है, सिवाय मेरे। हाँ मुन्ना, कहो क्या खबर है? बाबूजी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जयपुर वाली मीटिंग हो ही नहीं पा रही है। क्या? लेकिन बेटा ये फिर इंतजाम कैसे होगा? मैं जानता हूँ बाबूजी, मैंने मिस्टर मल्होत्रा से भी बात की। उनका भी यही कहना है कि जयपुर वाली पार्टी चाहकर भी हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें भी तो पैसा ही बनाना है ना। ऐसा है बेटा, इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसका सीधा असर हमारे दूसरे प्रोजेक्ट पर पड़ेगा। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। देखिए मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ, अब वहीं पहुंचकर कुछ सोचता हूँ बाबूजी। और देखिए बाबूजी, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो फिर हम यूरोपियन मार्केट में जो हमारे शेयर्स हैं उन्हें बेच देंगे। वैसे भी वहां पर मंदाई तो चल रहा है। ठीक है बेटा। जी। हेलो नैतिक, कब से फोन लगा रही हूँ पर आपका फोन बिजी आ रहा है। हाँ कहिए। वो आप कल की बात को लेकर अभी भी नाराज हैं? सॉरी नैतिक, वो कल मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। इट्स ओके अक्षरा। अच्छा अब बताइए, आप कल क्या कह रहे थे?
अक्षरा मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। नैतिक नहीं, पहले आप मुझसे बात कीजिए। जो फोन कर रहा है ना उसे वेट करने दीजिए। अक्षरा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं मैं नैतिक? आपके पास अपनी बीवी के साथ बात करने के लिए 2 मिनट भी नहीं है, या फिर आप चाहते ही नहीं? मतलब आप मुझसे नहीं खुद से पूछिए। पहले भी तो आप बिजी होते थे नैतिक, लेकिन तब आपके पास मेरे से बात करने के लिए टाइम होता था। तो अब क्या हो गया? या फिर कहीं ये तो नहीं है कि आप जानबूझकर मुझसे बात ना करने के बहाने बना रहे हैं? अक्षरा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको हो क्या गया है। देखिए मैं बहुत बिजी हूँ। मतलब मैं आपके काम में डिस्टर्बेंस कर रही हूँ? अक्षरा मैंने ऐसा कब कहा? पर इसका मतलब तो यही है ना नैतिक? देखिए मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ अक्षरा, मैं फोन रख रहा हूँ। ओके बाय। अजीब टेंशन है। अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा तो परेशान हो जाएंगी, नहीं बताऊंगा तो भी परेशान हो जाएंगी। पता नहीं क्या करूं। और बता कितने मार्क्स आए हिस्ट्री में? 76। वाओ 76। चलो यार लेट हो रहा है। वो देखो आ गया मिस्टर साइंस, 100 में से 20। यार सुनील, साइंस पे कोई कैसे फेल हो सकता है यार? इतना सिंपल पेपर कोई भी कर लेता। हाँ यार। बस कर यार, अपने दोस्त को कोई ऐसे चढ़ाता है? पर नया साइंस में फेल होना I mean it's। इस बार तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए तो क्या हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुपर इंटेलिजेंट हो। पिछला मैथ्स टेस्ट याद है ना तुम्हें? अंशु तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तो सिर्फ प्रीलिम्स था, फाइनल टर्म तो बाकी है अभी। यू कैन डू वेल, ओके? और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे ले सकते हो। थैंक यू नेहा। यू आर वेलकम। चल स्मृति। पूरा घर हमें जगमगाता हुआ चाहिए, लाल लड़ियां, सफेद लड़ियां। और भाभी माँ और कोई रंग भी करवाएं क्या? हाँ पीला। नैतिक ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? ये यहाँ पर झालर जरूर लगाइएगा। और कोई डिजाइन है तो बताइए। देखो सब सुंदर लगना चाहिए। बहू बेटा समय क्या हुआ? हाँ 11:30। हे भगवान। महाराज जी, महाराज जी ड्राइवर को कहिए गाड़ी एयरपोर्ट लेकर जाएगा। एयरपोर्ट क्यों माँ? कोई आ रहा है क्या? मुन्ना आ रहा है। बात नहीं हुई तुम्हारी? जयपुर वाली मीटिंग कैंसिल हो गई ना, तो अब दिल्ली से सीधा घर ही लौट रहा है। इन्होंने बताया अभी फोन पे। मुन्ना बेचारा परेशान हो रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, पता नहीं अभी काम पूरा हुआ है या नहीं। हाँ भाभी माँ सो तो है। अच्छा सुनिए, आप आइए बैठक भी देख लीजिए, वहाँ कितनी लाइटों की जरूरत पड़ेगी। नैतिक मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? कल भाऊजी से पता चला और आज माँ से। नैतिक चाहिए, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। वो भी तो नहीं हो सकता है ना। 2 दिन से आपको देखा नहीं है, ठीक से बात भी नहीं की है। अच्छा चलिए, मैंने आपको माफ किया। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि आप आ रहे हैं। अभी तो आप इतनी लड़ियां ही लगवाइए, अगर मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर और लगाने को कहूंगी। हाँ? माँ मैं नैतिक को लेने एयरपोर्ट जाऊं? प्लीज माँ। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन संभल के जाना बेटा। ठीक है माँ। थैंक यू। थोड़ा जल्दी चलाइए ना। हेलो। हेलो नैतिक, आप पहुंच गए? हाँ अक्षरा सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था। कोई बात नहीं है, माँ ने मुझे बता दिया था। मैं बस आप ही को लेने आ रही हूँ, बस 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचने वाली। लेकिन अक्षरा आप, मैंने तो टैक्सी ले ली है और मैं घर ही तो आ रहा हूँ। आपको इतनी दूर इस हालत में आने की क्या जरूरत थी? नैतिक मुझे लगा आप खुश हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अक्षरा आपका इस हालत में इतना परेशान होना, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब आप ये क्यों नहीं कहते कि इस हालत में आपको मैं ही अच्छी नहीं लगती हूँ?
अक्षरा, आप ये क्या कह रही हैं? कुछ नहीं। ये आपको क्या हो गया अक्षरा? वापस घर चलिए। पहले फोन क्यों काटा? हेलो नितिन साहब, मैं अखिलेश। ओ सॉरी अखिलेश जी, वो मैं, खैर छोड़िए, बताइए क्या खबर है? देखिए नितिन साहब, आपको जो भी फैसला लेना है ना, बहुत जल्दी से लेना पड़ेगा, क्योंकि आज मार्केट बहुत बुरी तरह से टूटी हुई है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूं। ओह नो, यूरोपियन मार्केट की हालत तो वाकई बहुत खराब है। कहीं हमारे पैसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे फोन नहीं काटना चाहिए था मुझे, पर मैं क्या करूं? कभी कभी मुझे भी तो गुस्सा आ सकता है ना। पता नहीं नैतिक आप समझते क्यों नहीं है। कैसे मनाऊं आपको? हेलो माँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ बहू, बोलो बेटा। मुन्ना पहुंच गया? हाँ माँ, वो आ गए। अभी तक तो घर भी पहुंचने वाले होंगे। घर पहुंचने वाले होंगे मतलब? अभी ना मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी। मेरे पहुंचने से पहले ही उन्होंने एयरपोर्ट से टैक्सी ले ली थी और वो निकल चुके थे। अरे अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तुम भी घर लौट आओ। माँ, वो मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम था, वो खत्म करके आऊं क्या? पर बेटा अभी अभी तो मुन्ना आया है। और प्लीज माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, हो आओ बस, आज जल्दी से घर लौटना। ठीक है माँ, बस सामान ले लूंगी और आ जाऊंगी। अच्छा बेटा। वो इंदिरा मार्केट चलना। कितनी सुंदर कविता है। और हाँ, कार्ड हम लोग म्यूजिकल बनवाएंगे। मतलब जो भी इस कार्ड को खोलेगा तो बर्थडे का गाना बजेगा। अरे वाह। हाँ ये देखिए। अरे वाह, कैसी नई नई चीजें आ गई हैं आजकल। दादी ये देखिए, कुछ और सैंपल कार्ड्स हैं। जो इनमें से हमें पसंद आएगा उसके ऊपर हम लोग इनविटेशन छपवा लेंगे। हाँ शौर्य, तुम ये कार्ड छपवाने दे। दीपावली आ रही है, सबके पास बहुत काम है। हाँ काका, वैसे भी दिवाली के बाद ज्यादा समय नहीं है बर्थडे में। और देखना बेटा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हमारी अनन्या के जन्मदिन पर। हाँ भाभी माँ, ये अच्छे हैं। बहू लाई थी जन्माष्टमी पे, सोचती हूँ 3-4 और मंगा लूं। हाँ लिख ले। बुलन, बाजार जा ही रहे हैं तो अनन्या के लिए जन्मदिन का उपहार ही ले आते हैं। हाँ लिख लो, नहीं तो हम भूल जाएंगे। याद तो है मुझे भाभी माँ, लेकिन उनके यहाँ से न्योता नहीं आया अब तक। न्योता आए या ना आए, उपहार तो देना ही है ना। ये आप ठीक कह रही हैं। बहू से भी पूछ लेती हूँ, उसने शायद कुछ सोच रखा हो। गिरिजा, ऐसा कर, बेसन घोल के रख, मुन्ना आएगा तो पकौड़े बनाएंगे। बेचारी बहू इतनी दूर गई है और मुन्ना पहले ही निकल आया। हाँ भाभी माँ, आप तो जानती है ना उसे, हमेशा जल्दबाजी रहती है। 2 मिनट रुक जाता तो बहू को भी अच्छा लगता। हाँ। अच्छा बताइए, और क्या लिखूं? रंगोली, तोरण, दिए, ये सब तो लिख लिया। और क्या? मुन्ना? मुन्ना? हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए मैं समझ रहा हूं। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ जी। क्या बेटा, तू तो आते ही व्यस्त हो गया। अच्छा, काम ही कुछ ऐसा है माँ। अच्छा चल, हाथ मुंह धोकर आ, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। नहीं माँ, आप मेरे चाय ना कमरे में भेज दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम खत्म करने हैं। अरे अभी तो आया है तू बेटा। माँ अब क्या करूँ मैं? मुन्ना, बेचारी बहू तुझे लेने इतनी दूर तक गई थी, कम से कम उसका इंतजार तो करता बेटा। अब मुझे क्या पता था कि वो आने वाली हैं। हेलो जी, मैं आपको फोन करने ही वाला था जी। देखो तो, इतना थक के आया है, अभी आते ही काम में जुट जाएगा। हाँ भाभी माँ, आजकल बहुत व्यस्त रहता है, और ये भी तो इतना काम करते हैं। मैंने पूछा भी था, लेकिन कुछ बताया नहीं उन्होंने। मुन्ना तो आ गया, लेकिन बहू कहाँ रह गई? फोन करके देख ले।
अरे बहू, कहाँ रह गई थी तुम? भाभी माँ, कुछ खरीदारी करनी थी। बेटा आज कोई खास दिन है क्या? नहीं माँ, कोई खास दिन नहीं है। नैतिक आ गए क्या? हाँ बहू, कमरे में है, बस अभी आया। तू भी जा बेटा, तुम्हारा नाश्ता ऊपर भिजवाती हूँ। माँ, अरे आप आ गई? माँ, ये लीजिए दिल्ली की स्पेशल मिठाई 6 नंबर की। एक्चुअली बैग्स अनपैक कर रहा था तो डब्बे दिख गए, वरना ये तो ऐसे ही रह जाते हैं। ये खरीदने का टाइम आपको कब मिला? नहीं, मेरे पास इतना टाइम कहाँ था, मैं तो काफी बिजी था। वो मेरा दोस्त है ना नितिन, वो जब मिलने आया तो जबरदस्ती थमा गया। चलो अच्छा ही किया उसने, बहू को ये बहुत पसंद है। अक्षरा बेटा ये सब तुम्हारे लिए। माँ, ये पूरा का पूरा डब्बा इन्हें मत दीजिए, नहीं तो एक बार में ये पूरा डब्बा खा जाएंगी। ठीक है माँ, आप इसे अपने पास ही रहने दीजिए, हम सब मिलजुल कर खाएंगे। वैसे भी मैं पूरा रखूंगी तो खा खा के और मोटी हो जाऊंगी। मैं कमरे में जाती हूँ। मुन्ना बेटा क्या जरूरत थी ये सब कहने की, बहू को बुरा लग गया। लेकिन हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। पर मुन्ना, ऐसे समय पर औरतों को छोटी छोटी बातें भी दिल पर लग जाती हैं। कितनी बार समझाया तुझे? अक्षरा, मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता है नैतिक, अब मैं आपके लिए मजाक बनकर ही रह गई। ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ नैतिक, जब से मैं सॉरी, इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो जी, हाँ, वो फाइल मैंने रख ली है जी। ओके अक्षरा, वो ग्रीन वाली फाइल जो कबर्ड में रखी है ना, प्लीज दे दीजिए, साथ में लेकर जानी है। नैतिक? हाँ दीजिए। अच्छा ये क्या है? मैंने आपसे फाइल मांगी है, फाइल। नैतिक, मैं कोई आपकी सेक्रेटरी नहीं हूं कि जब चाहा फाइल, मोबाइल, चार्जर, बस यही सब चीजें देने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ी। अक्षरा, ये क्या हो गया आपको? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नैतिक, आपको क्या हो गया है? नैतिक, हर किसी के बर्दाश्त करने की एक हद होती है। कितने दिन से देख रही हूँ, ना आपके पास मुझसे बात करने का टाइम है और ना ही मेरा हाल पूछने का। मैं क्या चाहती हूँ, क्या फील कर रही हूँ, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बस यही पूछते हैं कि सो गई, खाना खा लिया, यही 2-4 सवाल पूछ के अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे नैतिक, आप मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझे ड्राइव पर ले जाते थे, मेरा मन हो ना हो मुझे बाहर घुमाने ले जाते थे, बाहर खाना खिलाने ले जाते थे, मेरा कितना ख्याल रखते थे, हमारे बच्चे का कितना ख्याल रखते थे। फिर अब क्या हो गया नैतिक? जब माँ यहाँ आई थी तो मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी, आपको उस बात से भी गुस्सा आया। फिर मैंने योगा करना शुरू किया, मैं आपसे पहले खाना खाने लग गई, आप उस बात से भी अपसेट हो गए। लेकिन मैंने तो ये सब मजबूरी में किया ना नैतिक, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है? आप तो जानबूझ के मुझसे दूर भाग रहे हैं ना। क्या मैं अब आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं?
ऐसा ही है, मैं जानती हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि जब बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो हस्बैंड का इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है, लेकिन मुझे लगा था कि मेरे नैतिक ऐसे नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर मैं गलत सोचती थी, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मैं मोटी हो गई हूँ ना, अच्छी नहीं दिखती, पर मैं क्या करूँ, मुझे भी तो खुद बुरा लगता है ना। अक्षरा, ऐसा आपसे किसने कह दिया? सब जानती हूँ नैतिक, मैंने आपके सारे फ्रेंड्स को अपनी अपनी बीवियों की बुराई करते हुए सुना है। हाँ, लेकिन क्या आपने मुझे कुछ कहते हुए सुना? लेकिन आपने उन्हें रोका भी तो नहीं ना नैतिक, क्योंकि आप भी यही सोचते हैं। पूरी शाम मैंने आपका वेट किया है, क्योंकि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ वॉक पे चलेंगे, लेकिन आप नहीं आए, एक फोन तक नहीं किया आपने नैतिक। और जब मैं आपको फोन करती थी तो आप फोन ही नहीं उठाते थे, और गलती से अगर कभी उठा भी लिया तो कहते थे अक्षरा अभी बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता हूँ। ऐसे क्या बिजी थे आप नैतिक? मुझसे 5 मिनट बात करने का टाइम नहीं है आपके पास। कभी वो आपके मैनेजर, कभी वो मिस्टर मल्होत्रा, कभी वो मिस्टर अग्रवाल, कभी वो अमृता। नैतिक, मैं क्या फालतू हूँ? आपके पास सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं है। नैतिक, आपकी शादी हुई है मुझसे, उन सब से ज्यादा हक मेरा आप पर है। पर ये बात आप समझे तो ना, आपको तो अब बस दूसरी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब वो प्रेग्नेंट होगी ना तो वो भी ऐसी दिखेंगी। अक्षरा, मुझे दुनिया में ना सिर्फ एक ही लड़की अच्छी लगती है, और वो ये। झूठ बोल रहे हैं आप, मैं सब जानती हूँ। आप कुछ नहीं जानती। इतनी देर से जो मन में आ रहा है बोलती जा रही है। किसने कह दिया आपसे ये सब? किसी ने नहीं, ये मेरी खुद की फीलिंग है। और मेरी क्या फीलिंग्स हैं बताऊं? मेरी बीवी दुनिया में सबसे सुंदर, और मोटी होने के बाद ना वो और ज्यादा सुंदर और ज्यादा प्यारी लगने लगी। परफेक्ट वुमन। पहले मैं उनसे प्यार करता था, लेकिन अब उनसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। आप मेरे लिए क्या हैं अक्षरा, आप सोच भी नहीं सकती। और ये देखिए, अब मैं आपको आसानी से हग भी कर सकता हूं। अक्षरा, आप हैं तो मैं हूं, आप हैं तो जिंदगी जिंदगी है अक्षरा। मेरा बस चले ना तो एक पल भी मैं आपसे दूर ना हूं। हेलो मैनेजर साहब जी, बस हम लोग निकल के आ ही रहे हैं जी। अक्षरा, आई लव यू वेरी वेरी मच। अब आप प्लीज ऐसी बातों को ना अपने मन में मत लाइएगा। आई एम सॉरी, मुझे कुछ काम के लिए अभी जल्दी से जाना होगा, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना तब आराम से बैठकर इसके बारे में बात करेंगे। ओके? अपना ख्याल रखिएगा। बाबूजी, मैंने मैनेजर साहब और फाइनेंसर दोनों को बुला लिया है, लेकिन हमें ऑफिस तुरंत जाना होगा। और किसी को बुलाने की जरूरत है? जिनको आना चाहिए वो आ नहीं सकते बेटा इतनी जल्दी। दादाजी यहाँ होते थोड़ी मदद रहती। मैं समझता हूँ बाबूजी, लेकिन अब जो भी करना है हमें ही करना है। देखो बेटा, जब तक हम कोई फैसला नहीं ले लेते तब तक घर में किसी को इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। राजबन्ना और मुन्ना आ गए, गिरजा से कहना रोटी सेकना शुरू कर दे। गायत्री जी, भाभी माँ, हम खाना बाद में खा लेंगे, हमें जाना होगा। जी, इस समय सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है, बस दफ्तर जा रहे हैं।
जरूरी काम है, आ जाएंगे। आओ बेटी। जी ऐसी क्या परेशानी है? खाना भी नहीं खाया? हाँ ये आई एम सॉरी अक्षर, ऑफिस की कुछ परेशानी जिसकी वजह से ध्यान अभी और किसी चीज में लग ही नहीं रहा है। आप सो जाइएगा। गुड नाइट एंड आई लव यू। झूठ बोलते हैं आई लव यू। मुझसे प्यार करते तो आज तो कम से कम मेरी बात मानते, आज तो टाइम से आ जाते। पता है मैं परेशान हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं आए। ठीक है, मैं भी बार बार फोन नहीं करूंगी। इस ओवर की अगली गेंद और ये शानदार शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधा 4 रन। यूरोपीय बाजारों में लगातार गिर रहे शेयरों के भाव, बाजार में तेजी से मंदी और निवेशकों के बीच मचा हाहाकार। हमारे सूत्रों के अनुसार इन कंपनियों में बहुत से भारतीय निवेशकों का पैसा लगा हुआ है और अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद सभी निवेशकों को करोड़ों का घाटा हुआ होगा। भारत में इसका सबसे ज्यादा असर होगा हीरे, जवाहरात, आभूषण, मसाले और रेडीमेड कपड़ों के निर्यातकों पर। सभी निवेशकों के लिए ये बहुत ही बुरा समय होगा। शेयरों की कीमत में आई गिरावट का सबसे ज्यादा असर पर्यटन और कई दूसरे उद्योगों पर हुआ है। हमारी 40 साल की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। करोड़ों का नुकसान हुआ है मुन्ना, करोड़ों का। अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा भी है बेटा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी, अखिलेश जी ने तो यही सलाह दी है कि हमें किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आई मीन, जो सेफ हो। उन्होंने तो कुछ नाम भी सजेस्ट किए। ये आइडिया मुझे उनका अच्छा लग रहा है। मुन्ना, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अभी अभी हमने इन शेयर्स की वजह से इतना बड़ा नुकसान सहा है और तुम वही करने के लिए कह रहे हो? लेकिन बाबूजी, बिजनेस का नुकसान तो बिजनेस ही पूरा करता है ना। दादाजी भी तो यही कहते हैं। हाँ लेकिन मुन्ना बाबूजी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं। अब जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करने के लिए ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। और उसमें भी यदि हमें नुकसान हुआ तो? हिम्मत रखिए बाबूजी, उन्हें कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुन्ना, एक बात याद रहे, ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा घर के दूसरे किसी सदस्य को पता न चले।